वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, तो मैं फिर से उसको पूरा बता दूंगी। ओके। एनी डाउट एवरीवन? आपको कल की कुछ ट्रेनिंग सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो पूछिए, और जो भी आप लोग को सिखाया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग एक 15 मिनट तो भी उसको रिकैप कीजिए। इम्पोर्टेंट है ये। जब तक आप रिकैप नहीं करोगे तो डाउट कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं चीजों को, वो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए। मे बी अगर किसी को, ओके, फिरोजा मैम को डाउट है जी। फिरोजा मैम चैट बॉक्स पे लिखकर बता दीजिए आप। चलिए बुशरा मैम, आप डाउट क्लियर कीजिए और स्टार्टअप कीजिए। मैं आपको कोहोस्ट बना चुकी। अब्बास भाई, मनोज भाई, खालिदा जबीन मैम, और अस्मा मैम, सुमेरा मैम, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, रेज हैंड करो। बुशरा मैम बहुत हम्बल नेचर है, आप लोगों को अच्छे से गाइड करेंगे। चलिए बुशरा मैम, फिर से लेफ्ट आउट हो गए। पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है मे बी उनके पास। अब वॉइस क्लियर नहीं है एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। खालिदा जबीन मैम, एक बार रिकैप लास्ट टाइम डाल दीजिए सिस्टर। जा रही हूँ। नो आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है, नो आइडिया। आप एक बार फिर ज्वाइन। ओके, 2 मिनट्स लगेंगे, उन्होंने ऑटोमेटिक लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है हमारे पास। Vivo 2059 कौन है, थोड़ा सा आप बता सकते हो? 2059, प्लीज नंबर रिक्वेस्टेड। 2059 अपना नाम लिखें। ओके, 2059 अपना नाम लिखे प्लीज। Vivo 2059। निशाद, निशाद प्लीज आप रीनेम करिए पहले, ठीक है? क्या हुआ है? फरीन है, अब्बास अली है, SDA। फरीन, आपको 100 बार बोला गया है, SDA कोई नाम नहीं होता, आप नाम से ज्वाइन हो। मनोज भाई है, सुमेरा है, मुजफ्फर भाई है, तैयबा है। 1 सेकेंड में भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, मैं जस्ट अभी उनको कॉल कर रही हूँ। ओके, क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं ये? करो आप लैपटॉप से ज्वाइन हो जाओ। वो ज्वाइन तो हो रहे हैं लेकिन लोडिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, उनके पास क्या दिक्कत आ रही है। मुबीना, कैसे हो मुबीना आप? मुबीना, अनिशा, और कौन है हमारे साथ? ये ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी आपकी सारा कनेक्ट, नेटवर्क वगैरह सब ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक है। अभी आप मुझे सीईओ होस्ट नहीं बनाना सिस्टर, शायद इसकी वजह से वो हो रहा है। तो मैं ऐसी मीटिंग दे देती हूँ। ओके। ओके ओके, चलिए ठीक है, हाँ ओके। कंटिन्यू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ओके।
आप लोगों को कल का सब क्लियर था? खालिदा जबीन मैम बोल रहे हैं कि थोड़ा रिकैप कर दें। ओके ओके। देखिए मैंने अपनी स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? जी। ओके। देखिए जब सबसे पहले जब भी आप कैपकट यूज करो तो ध्यान से वीपीएन जरूर कनेक्ट कर लेना। तो अपन फर्स्टली पहले वीपीएन कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक। मुशर्रम मैम आपकी आवाज थोड़ी सा नहीं आ रही है। मे बी आप वीपीएन कनेक्ट कर रहे हो ना, तो हो सकता है उससे दिक्कत। आपको जब भी कैपकट डाउनलोड करना हो तो क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर किसी का 5G है तो यहाँ मैंने आपको बताया था 14 कैपकट 14.2.0 एपीके डाउनलोड डालना है। और अगर किसी का 5G है तो 15.कैपकट 15.0 डालना है, ठीक है। और किसी के पास अगर आईफोन है तो कैपकट आईफोन डालना है। ये देखिए कैपकट फॉर आईफोन। तो ये सबसे पहले एप्पल वाला आएगा, इसी को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये सॉफ्टनेटिक वाला मत करना, ओके। फिर इसके बाद अगर आपको पीसी में करना है अपने, तो पीसी डालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैपकट का डेस्कटॉप का आ रहा है फुल फ्री वीडियो। ये तो एडिटिंग टूल्स बता रहा है। अप टू डाउन बता रहा है, ये भी विंडोज के लिए होता है फ्री। और भी देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा। ये सॉफ्टनेटिक का बता रहा है, एक मिनट। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये रहा कैपकट डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट होता है आपके लैपटॉप में, तो वहीं पे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट से निकालोगे तो निकल आएगा, और वहां से अगर नहीं निकले पीसी में तो आप है ना वहां पर भी क्रोम ब्राउजर से सर्च करोगे कैपकट फॉर पीसी करके, तो ये कैपकट ये वाला माइक्रोसॉफ्ट वाला लेना, सॉफ्ट ये वाला नहीं लेना, ओके। मुबीना ने कुछ क्वेश्चन किया है मैम, नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है मुबीना, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर बताओ। जी पता बोलिए मुबीना से। नहीं आ रहा है, बता दिए बस। ठीक है मुबीना, आप टैप कीजिए, अगर आपका मैसेज हमें मिलता है तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, कंटिन्यू कर। ओके ओके। ठीक है फिर अपन अपने कैपकट पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली जो मैंने कल बताया था उसको एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको जैसे ही कैपकट ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी ईमेल पासवर्ड से साइन अप कर लेना, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और न्यू प्रोजेक्ट के बाद अपन यहाँ से फर्स्ट वाला अहमदी से इसका ही वीडियो ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको अपन ने इंपोर्ट कर लिया। अपनी ये देखो वीडियो पूरी इंपोर्ट हो गई। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट करो तो सबसे पहले उसका रेशियो चेंज करना है। बहुत याद से रेशियो चेंज करना है, ये पता नहीं चलेगा आपको कि आपने वीडियो एडिट कर ली पर उसका रेशियो आप चेंज करना भूल गए। एडिटिंग पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद करोगे तो वो दिक्कत आएगा, ठीक है ना। टेक्स्ट वगैरह में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे वीडियो आपका इनपुट करोगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक्सेप्ट रेशियो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अगर रील्स फॉर्म में बना रहे हो तो 9:16 रेशियो का करना है आपको। अगर यूट्यूब का बना रहे हो तो 16.9 का करना है। तो अपन को रील्स फॉर्म में ही बनाना है, तो यहाँ पे अपन 9:16 कर देंगे, ओके। ये आपका अपने आप है ना रेशियो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले अपने जो वीडियो है उसका पूरा फिल्टर करना है कि मतलब उसमें इफेक्ट कैसे डालना है, एडजस्ट कैसे करना है, इसका पूरा अपन ग्रेडियंट करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को पहले सिलेक्ट करना है, जो भी आपको वर्क करना है। जैसे अगर टेक्स्ट पे कोई आपको वर्क करना है या आपकी वीडियो पे वर्क करना है, तो अगर ऑडियो नोट चेंज करना है आपको, तो अगर वीडियो में ही ऑडियो नोट है तो उसको भी आप है ना वीडियो को ही आप सिलेक्ट करोगे। जब ही नहीं आप है ना सिलेक्ट कुछ और कर रहे हो और नीचे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। जिस चीज को सिलेक्ट करोगे तभी वो ऑप्शन आएंगे। तो आप पहले अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर है ना देखिए साइड पे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पे आपके एडजस्ट और फिल्टर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो अपन है ना एडजस्ट पे क्लिक करेंगे।
तो यहीं पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, फिल्टर्स पे जाके फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिल्टर्स में वो खुद ब खुद देते हैं फिल्टर्स। तो अगर आपको 8K में चाहिए तो आप यहाँ से, या 4K में चाहिए तो यहाँ से सर्च कर सकते हो 8K। देखिए फर्स्टली आ रहा है ये 8K वाला। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और ये 8K में हो गया, 4K वाले भी आते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसका मेकअप वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसका ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, है ना, कंट्रास्ट इसका बढ़ा सकते हो, देखिए। ठीक है, सैचुरेशन कर सकते हो इसके। ये ब्रिलियंस इतना यूजफुल नहीं होता है, शार्पन बहुत अच्छे से यूजफुल होता है। आप चेकआउट करिए कि आपको चेंजिंग मिलेगी, है ना। इसमें ग्राफिक्स होता है, इसमें ग्राफिक्स में इसके कलर चेंज कर सकते हो, है ना। तो जिस तरीके से अगर आप इसके कलर जिस टाइप से भी करना चाहते हो, जो लाइट, और जैसे अगर ग्रीन कलर है, हमें ग्रीन कलर थोड़ा इस टाइप से चाहिए, जो पीछे का डार्क रहता है वो पूरे में थोड़ा इस टाइप से रहे, डार्कनेस रहे, मतलब बिल्कुल ऐसा वो उठ के आए, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो ग्राफिक्स आपको बहुत, ग्राफिक्स ये सब यूजफुल होते हैं जब जब आप इस टाइप की वीडियो बना रहे हो जिसके अंदर क्या नाम है, ये सब मतलब गार्डन वगैरह हो, तो उसके अंदर यूजफुल होता है। या फिर कोई का मतलब ये कपड़ों, कोई ऐसा एड बना रहे हो जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट है उसका कलर बताना है, या फिर कोई आपके अ, ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि कोई कपड़े वगैरह का है या क्लॉथिंग का कुछ भी है, तो उसका आपको कलर चेंज करना है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं रीसेट करूंगी इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर व्हील, हाइलाइट्स, शैडोज सब मिलेगा आपको। यहाँ पे आप शेडो भी कर सकती हो। इसको मैं अभी कुछ नहीं करके बिल्कुल रीसेट कर दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ से है ना, आप अपने जो भी पर्सन है उसको आपको रीटच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीटच का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रीटच मतलब इसमें आप इसके आईज, बॉडी जो भी इसके अंदर है उसकी चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटो में तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इससे कर सकते हो। बट अगर आपको अपने से ही चेंजिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हो। देखिए आप अगर अपने पर्सन का वो बिल्कुल स्मूथ करना है, बिल्कुल चेहरा, तो इधर से स्मूथ कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर स्किन टोन आपको जैसी चाहिए कलर वाली, उस तरीके से आप कलर वाली, यहाँ पे देखो पिंक, वो हम यहाँ से जितने जैसे भी कलर आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो चेंजिंग दिख रहा है आपको स्किन टोन में, है ना। इस तरीके से चेंजिंग भी हिजाबी है ना, इस वजह से इतना नहीं दिख रहा होगा आपको। आईज वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हो, अगर डार्क सर्कल है तो उसको भी आप हटा सकते हो। इसमें डार्क सर्कल दिख नहीं रहे इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन आप लोगों के लिए रुक रुक के शो हो रही है एवरीवन। वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार आप लोग चेक कीजिए। सभी पर्सन चेक करके बताइए, सबकी तरह क्लियर नहीं है क्या। एवरीवन थोड़ा सा चैट बॉक्स पे बता दें कि आप लोगों के पास सब क्लियर है। सब क्लियर है बता रहे हैं वो तो। जिसके पास इशू है वो एक बार डिसकनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए, फिर से रिजॉइन हो जाइए, हो जाएगा। ऑल क्लियर है मैम। ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको अपने जैसे अभी तो हिजाबी कोई ऐसा होता है जिसमें हिजाबी नहीं रहता, उसको एक है हमारा वाइट, मतलब जो टोन है हमारी जो फेस है उसको है ना वाइट करना है, कलर थोड़ा ऐसा डल है, तो उसमें आप यहाँ पे वाइटनिंग कर सकते हो। अगर वो अपनी मतलब स्क्रिप्ट दे रहा है, स्क्रिप्ट देने में उसके अगर टीथ भी दिख रहे हैं तो उसके टीथ को भी आप वाइट कर सकते हो कि वो चमके, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रीशेप भी कर सकते हो, अगर आपका थोड़ा फेस मोटा है तो उसको रीशेप करके यहाँ पे देखो आपको कितने स्लिम वाले बहुत सारे रीशेप मिलेंगे, नोस वाले भी मिलेंगे, आईज भी मिलेंगे, माउथ भी मिलेंगे। तो ये यूजफुल जब होंगे जब ये हिजाबी है, हिजाब वाला है, इसलिए वो यूजफुल नहीं हो रहा है ना। यूज के लिए आप करोगे भी तो भी नहीं होगा क्योंकि लिपसिंग दिख ही नहीं रही है उसको, इस वजह से, है
ना वो मेकअप का है कि इसके अंदर अगर आपको मेकअप चाहिए तो आप यहाँ से मेकअप भी कर सकते हो। तो देखिए अभी ये हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा लोडिंग लेता है लेकिन हो जाएगा। अगर नेट अच्छा चल रहा हो ना तो फिर अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आया कि आप है ना यहाँ से रीटच और एडजस्ट कैसे कर सकते हो? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी बताइए। रीटच और फिल्टर कैसे आप यूज कर सकते हो, समझ में आ गया? ठीक एवरीवन है। देखो, जब बुशरा मैम है ना इतना अच्छा इतना क्लियरिटी के साथ समझा रहे हैं अपनी आवाज को दिक्कत देके, थोड़ा आप लोग भी अपने फिंगर्स को दिक्कत दो, चैट बॉक्स पे टाइप करो, ठीक है? ओके ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अगर मेकअप का करना है, देखिए मेकअप का भी आ गया यहाँ पे। देखो उनका फेस नहीं रिवील है ना, इस वजह से वो मेकअप का भी नहीं हो रहा। जिसमें फेस रिवील रहेगा ना उसके अंदर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका एडजस्ट हो गया है सब कुछ, है ना। उसके बाद अब आपको अगर बॉडी के अंदर इफेक्ट डालना है कि अगर कोई इस टाइप से जो पूरा खड़ा है और बॉडी उसकी थोड़ी, आपको नेक उसका थोड़ा पतला दिखाना है, तो देखिए आपको यहाँ पे सब चीज दिखेंगी, बॉडी वाला, वेट वाला, स्लिम लेग्स सारे ही दिखेंगे आपको। तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी चेंजिंग कर सकते हो, मैनुअल भी, स्लिम वगैरह सब चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए, मतलब जो मतलब कोई भी क्लॉथिंग वगैरह ब्रांड का एड वगैरह लगाता है तो वो क्लॉथिंग में से चल के आ रहा है तो उसमें स्लिम दिखना चाहिए, फेस उसका अच्छा दिखना चाहिए, उसकी नेक सही दिखनी चाहिए, तो इसके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? उसके बाद यहाँ पर देखो कल का बताएं तो मैं यहाँ से अपन को सबसे पहले अपन टैक्स लिखेंगे। तो टैक्स मैंने आपको कल बताया था, एक बार और कर देती हूँ। पहले अपन वॉइस सुनेंगे कि वॉइस में बोला क्या जा रहा है। देखिए आपकी जो वॉइस है, आपने जो वीडियो, एक मिनट ये मैं टैक्स हटाती हूँ। वन सेकेंड बुशरा आपकी जो मैम, वीडियो, आपके पास है ना वो ऑडियो नहीं आ रही है आपके पास से, ये जो वीडियो है ना इसकी ऑडियो नहीं आ रही, तो यहाँ पर नहीं उसकी ऑडियो नहीं आएगी। नहीं नहीं, नो यहाँ पर सिस्टर, वो कुछ, जूम में। यहाँ पे कुछ एरो है देखिए, जहां से हम मार्क इस साइड करके में। बताते हैं ना। हाँ, यहाँ पर हाँ देखो। हाँ हाँ, ये हाँ, शेयर ऑडियो ऑफ है ना, ऑन कर लो इसको। कहाँ पर, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अभी जस्ट जा चुका है, आप ये कैंसिल करो फिर दिखेगा वो। नहीं नहीं, हाँ देखो यहाँ पर आ रहा शो, अभी आकर गया है वो। आप कीजिए फिर से उसको साइड में कर दीजिए वो। अब दिख रहा है शो ऑडियो ऑफ। अगर मैं ऑफ कर रही हूँ तो आपको आप अपने उस तरफ से नहीं होगा सिस्टर ये ऑफ नहीं नहीं, उसको ऑन। ऑन कर दो, उसको एक्टिव कर दो, ऑन हो जाएगा। मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पर है, ये आप मुझे एरो, व्हाइट बोर्ड से दिखा। नहीं नहीं, ये ये एरो एंड, पे क्लिक करा हाँ, मैंने। इसके वाईफाई के जो है ना थ्री हाँ लेयर्स। हाँ हाँ हाँ, हाँ आ गया आ गया, अभी फिर चला गया। हाँ, तो थोड़ा सा चेक कर लो उसको, वहां से ऑडियो भी वो हो जाएगी। अर्जुमन मैम एक बार आप क्या कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए आपके पास। हाँ, अब आएगा। ओके अब हो गया ना? जी जी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे आपको वॉइस आ रही होगी। देखो, दुनिया डिजिटल हो गई है, हर बिजनेस हर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जहां से बोलना शुरू करा है ना तो अपन इसको स्प्लिट करेंगे, तो उतना कट आउट करना है अपन को, क्योंकि ये बेस मतलब यहाँ पे अभी उन्हें स्टार्ट नहीं किया है तो इतना यहाँ से कट आउट करना है। उन्हें अपनी वीडियो को स्टार्ट किया तो ये इतना अपन को कट आउट करना है। तो क्या करना है, अपने पहले वीडियो को सिलेक्ट करना है, फिर उसके जहां तक उसे कट आउट करना है, तो ये आपको व्हाइट लाइन दिख रही है तो स्टिक टाइप की, इसको आपको वहीं तक ले आना है जहां तक कट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद खुद ब खुद इस मतलब ये कट हो जाएगा। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको अपन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आपका कट हो गया। फिर इसके बाद आप चेकआउट देखो, पेज कर। दुनिया डिजिटल हो गई है, हर बिजनेस हर एजुकेशन
हर सर्विस ऑनलाइन आ चुकी है। इसी तरीके से पूरा जो वीडियो है इसके अंदर अगर बीच में उन्होंने ऐसी चीज बोली है जो इसमें अगर वो अटक गए हैं, या आपने कोई भी पर्सन है जो ऐसी स्क्रिप्ट बोल रहा है तो बीच में से अटक गया, तो अगर उसको बीच में से कैसे डिलीट करेंगे, तो वो भी इसी तरीके से करना है आपको। पहले अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जहां से वो अटक गए हैं उसको स्प्लिट करना है, फिर सेकंड जहां से वो सही बोल रहे हैं फिर वहां से इसको स्प्लिट करना है, और बीच के जो हिस्सा है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डिलीट कर दोगे, बट अभी मुझे ये डिलीट नहीं करना है, ऐसे मैं एंडू कर लेती हूँ इसको जैसा था, तो ये एंड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको अपन को इसमें लास्ट में देखना है कि लास्ट के अंदर ये इसका कट आउट करना है या नहीं। तो देखिए अपनी अपन लाइफ देखते हैं। में बहुत अच्छे ग्रो हो सके। तो देखिए यहाँ से उन्होंने इतना है ना, इसके बाद इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि इसने जो इसमें जो लास्ट वाला है उसके अंदर उन्होंने अपने बस कैमरे को टच किया है, तो इधर उनका स्क्रिप्ट फिनिश हो गया। तो यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है, स्प्लिट करना है, यहाँ से आपको लास्ट का है जो इसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे जो ये जरूर याद रखना, कैपकट का जो वो आता है इसको जरूर से डिलीट कर देना, ठीक है। इतना हो गया अपनी वीडियो का। आपने थ्री पहले ही करना है, पहले रेशियो चेंज करना है, उसके बाद अपने इसको रिटच कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो उसको अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद क्या नाम है, आपको इसको जो भी पार्ट ऐसा है जो दिखता है कि आपको इसको डिलीट करना चाहिए, तो उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, स्प्लिट करके। इतना हो गया। फिर इसके बाद अपन इसमें टैक्स लेंगे, तो फर्स्टली अपन इसमें देखेंगे कि बोल क्या रहे हैं। देखो देखो, देखो, दुनिया डिजिटल हो गई। तो देखिए यहाँ पे अपन ऐड टू टैक्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखो दुनिया, ठीक है, इतना लिखेंगे। डिजिटल हो गई वो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसको कल का मैं आपको पूरा दोहरा देती हूँ इधर से ही, कि अपन सबसे पहले इसमें फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी कोई फर्स्ट लाइन है या आपकी ऐसी लाइन है तो उसको बोल्ट ही रखना है, क्योंकि बोल्ट वाला ही फॉन्ट लेना है, क्योंकि वो फर्स्ट है जो बोल रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट जो है फर्स्ट का जो है लफ्ज, देखो दुनिया डिजिटल हो गई है, तो उसको अपन को जो है ना उसको अपन को बिल्कुल बोल्ट में ही रखना है। तो फर्स्ट वाला यही ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, या फिर ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आप ये शेडो ए वाले दिख रहे हैं ना, इसमें देखो बहुत सारे लाइन वाले शेडो दिखेंगे, या फिर अंदर से ब्लैक ऊपर से व्हाइट लाइन आउटलाइन वाला दिखेगा, या फिर थोड़ा सा शेडो रहेगा। यहाँ से आप इसका साइज, शेडो और ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। और ये एक शेडो है जिसके अंदर पूरा ही बैक में शेडो रहता है, ठीक है ना। इसमें आप नीचे आपको दिखेगा टैक्स के ऑप्शन में, अगर टैक्स के कलर चेंज करना है तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो टैक्स के। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना, पहले मैं इसका टैक्स का वाइट ही कर लेती हूँ। फिर इसके बाद इसमें स्ट्रोक, मतलब कि आपको कुछ कलर इसके जो बैक में जो कलर है उसको चेंज करना है, तो वो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर ग्लो पे जाओगे ना, तो ग्लो के अंदर है ना जो आपको आपका जो टैक्स है उसमें ग्लो चाहिए, लाइट बहुत ज्यादा चाहिए इस टाइप से, तो ये आप कर सकते हो। जो इनकी इंटेंसिटी है ना इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसकी इंटेंसिटी 1 कर दी तो ये बिल्कुल कम हो गया, इसको बिल्कुल ज्यादा कर दूंगी तो ये इतना हो जाएगा, बट नहीं है अभी अपने लिए ना, तो इसको अपन ऑफ रखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा ग्लो है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ज्यादा नहीं रहता, इसको आप इंटेंसिटी इसकी कम भी कर दोगे, थोड़ा सा रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको मैं नन करती हूँ। अभी अगर इसमें आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपके टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड चाहिए, तो आप बैकग्राउंड भी ले सकते हो इसके अंदर। अगर आपको बैकग्राउंड के कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड के कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ना मैं ऐसा बैकग्राउंड रखूँ जहां जहां मेरा टैक्स लिखा है वहीं वहीं मेरा बैकग्राउंड रहे, तो आप है ना ये सेकंड वाला जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप इसके नीचे कुछ भी लिखते हो, डिजिटल लिख के देना डिजिटल, तो देखिए आप जहां जहां लिखोगे, जिस जिस टाइप से आप टाइप करोगे वहां वहां आपके है ना बैकग्राउंड अपने आप लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी यूजफुल होता है। अगर आपको शेडो दे, अब ये मैं इसको बैकग्राउंड को नन कर देती हूँ पहले। अगर आपको अपने जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड में शेडो चाहिए, जिस कलर का शेडो चाहिए उस कलर का शेडो ले सकते हो। अगर आपको शेडो को ज्यादा करना है, ब्लर करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसकी डिस्टेंस को आपको जहां ले जाना है वहां ले जा सकते हो, है ना। इस तरीके से यहाँ पे इसको एंजल में भी आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, मतलब सर्कल शेप में भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ब्लर इसका कम कर लूंगी। और यहाँ पे अगर इस
जो पीछे बैक में शेडो है इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका जो टेक्स्ट है उसको आपको कर्व में करना है तो नॉर्मली कैनवा में ऐसा होता है, इस तरीके से आपको आता होगा कि आप यहाँ पे इसको कर्व में भी कर सकते हो। तो ये देखिए आप इसको यूजफुल किया होगा आपने कर कैनवा पर, तो ये यूज इस तरीके से भी यूज हो जाता है। ठीक है ना। अगर आपको अपने टेक्स्ट में स्पेसिंग चाहिए या फिर इस तरीके से चाहिए, यहाँ पे देखो लाइनिंग भी दिख रही है, आपको जैसा चाहिए उस तरीके से आप कर सकती हो अपने टेक्स्ट को नॉर्मली, है ना। और अगर आपको अपने टेक्स्ट में स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ से आप स्केल कर सकते हो, और इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर में अगर स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर लाइन में चाहिए तो ये लाइन में भी कर सकते हो। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। पहले मैं आपको टेक्स्ट टूल्स के बारे में सारा बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी क्लियर। फिर इफेक्ट के में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, बट ये इफेक्ट चेंज नहीं होंगे। तो इफेक्ट का कलर चेंज नहीं होगा, जैसा इफेक्ट है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यूजफुल होते हैं, ये आपको फायर वाला भी मिल जाएगा बहुत सारे। तो ये अभी लोड हो रहा है, लोडिंग होने में टाइम लेगा। तो ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर है ना, अगर यहाँ पे देखो सब मिलेगा आपको, ग्लो वाले भी मिलेंगे, मल्टी कलर भी मिलेंगे, येलो रेड सब मिलेंगे आपको, पूरे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट का एनिमेशन चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशंस हैं। यहाँ पे देखिए आपको पैरेट वाला मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एनिमेशन मिलेंगे। तो जो ज्यादा यूजफुल होते हैं वो होते हैं जैसे कि टाइपिंग वाले यूज होते हैं या फिर फ्लिपिंग वाले यूज होते हैं, इस तरीके के यूज होते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे प्रो वर्जन ही है, यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। और अगर आपको आउट में मतलब जो आपका आपने जो स्क्रिप्ट बोल दी उसको आउट करना है अब, तो वो आउट के लिए भी आपको यहाँ पे यूजफुल में यूजिंग में आएंगे बहुत सारे। यहाँ पे देखिए प्लॉट अप, वेब आउट, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपना कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो आउट और इन में। अगर लूप मतलब आपका टेक्स्ट चलता रहे तो यहाँ पे लूप वाला भी ऑप्शन मिलेगा, तो वो यूज कर सकते हो आप। देखिए इस टाइप से आपने देखा होगा बहुत सी जगह, इस टाइप से ये सर्कल वाला भी। तो ये बहुत सारे यूजफुल होते हैं, यूज में आते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन के अंदर या कोई वीडियो एडिटिंग कराता है। देखिए इस तरीके से टेक्स्ट भी चेंज होने वाले हैं। लूप वाले मतलब वो चलते ही रहेंगे। ठीक है ना। बबल्स वाला करना है आपको तो जो आपका लिखा हुआ है वो बबल्स शेप में आ जाएगा, तो इस तरीके से बबल्स आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। आपको टेक्स्ट टूल्स के बारे में समझ आया? क्लियर थी मेरी वॉइस? आप मुझे बता दीजिए। जी हाँ, आपकी वॉइस क्लियर थी। यस एवरीवन, थोड़ा चैट बॉक्स पे बता दीजिए सभी को क्लियर है ना। अभी कल मैं का ही है ऊपर। हम्म, अभी मैं एक चीज बता रही हूँ, जो है ना लूप वाला बताया है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस पे ज्यादा यूज होता है। आप लोग देखो फेसबुक पे जो भी वीडियोस आप इंस्टाग्राम आईडी नेम पे होता है, हैंडल वगैरह नेम होता है जो इंस्टाग्राम का, उसके लिए यूजफुल होता है। यूट्यूब के लिए आपका हैंडल नेम है, उसके लिए यूज होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको दिखानी है कि बस ये मतलब, या फिर कोई ऐसी आपने वीडियो बनाई जिसमें शेर शायरी हो, है ना, तो उसके लिए भी यूजफुल होता है। जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पे अब इन्होंने बोला है कि देखो दुनिया डिजिटल तो हो। अपन को ये जो है फ्लिपिंग करके आया जैसा वो बोल रहे हैं ना उस तरीके से, तो अपन फिर एनिमेशन पे जाएंगे, इन पे जाएंगे। तो देखिए टाइप राइटिंग पे क्लिक करेंगे तो फ्लिपिंग टाइप से करके आए, तो टाइप राइटिंग ज्यादा यूजफुल होता है। देखो दुनिया डिजिटल। तो अब देखो बहुत देर तक बुला है तो इसको अपन थोड़ा लेट कर, मतलब ये यहाँ पे देखिए आपको सब मिलेगा, इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर देंगे, जितना ज्यादा, देखो दुनिया डिजिटल हो गई है है। ना। तो इतना आपको समझ में आया कि अगर आप है ना जो भी आप यहाँ पे एनिमेशन लेते हो और इसको आप बिल्कुल कम कर दोगे ना तो बहुत जल्दी वो लिखा हो जाएगा, है ना। लेकिन अपन को उनकी वॉइस जो स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, वो जो टेक्स्ट अपना लिखा हो रहा है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, आप उसके वॉइस को देखो दुनिया डिजिटल। उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है आपको, देखो दुनिया डिजिटल हो गई है। है ना, इस तरीके से। तो अभी मैं डिजिटल को हटा देती हूँ और यहाँ पे अपन इनकी ये जो है इसको आप देखो, एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ कि जिस तरीके से, एक मिनट,
अब ये है ना, पर्सन है जो भी आपका, जो भी अगर कोई क्लाइंट भी आपके पास आता है वीडियो लेके, तो अगर उनका जो वीडियो है वो थोड़ा नीचे है, जैसे कि ये वीडियो बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन हमेशा वीडियो जब आप शूट करो तो आपका जो फेस है ना वो यहाँ होना चाहिए। मैं 1 मिनट आपको बोर्ड से बताती हूँ। आपका फेस यहाँ होना चाहिए, है ना। आपका फेस यहाँ होना चाहिए और बीच में आपका जो है ना टेक्स्ट इधर आना चाहिए। तो ये टेक्स्ट इधर आएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप ये इंस्टा पे डालोगे तो यहाँ पे इंस्टा आईडी का पूरा सब कुछ लिखा रहता है, इंस्टा हैंडल नेम। जब वो स्क्रॉल करता है, कोई भी पर्सन आपकी वीडियो को स्क्रॉल करेगा, जब स्क्रॉलिंग में आपकी वीडियो आएगी तो आपका आधा सा टेक्स्ट तो इधर ही चला जाता है। और यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट के ऑप्शन रहते हैं, इस वजह से। तो आपका जो अगर ये जो आपका फेस है वो यहाँ रहेगा और आपका टैक्स फिर जब आपका फेस इतने में आ जाएगा आराम से, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपका टैक्स आएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल नेम है, यहाँ पे जो सब डला रहता है कैप्शन वगैरह, वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टैक्स बिल्कुल क्लियरिटी से दिखेगा। ठीक है ना, ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ कि आप कभी भी शूट करो अपनी वीडियो तो इस तरीके से ही शूट करना है कि आपका फेस ऊपर रहे, बीच में टैक्स होना चाहिए, है ना। डील मतलब? नो मैम, किस तरीके, किस चीज का नो मैम? फिर से बोलिए। ओके, यही वाला कि किस तरीके से शूट करना है। देखिए, आपने अगर अपनी वीडियो को शूट करा है तो देखिए ये जो अहमदी मैम है उन्होंने जो शूट किया है, अगर इस टाइप की अगर वीडियो शूट करते हो तो आपका टेक्स्ट ज्यादातर आप या तो ऊपर रखोगे, है ना, या आपकी जो पीएनजी लगाओगे वो भी ऊपर रखोगे। लेकिन जब भी आप शूट करो तो सबसे बेस्ट तरीका है शूटिंग का कि जब शूट करोगे आप तो आपका जो, ये मैं पहले रिमूव कर देती हूँ पेन। जब आप शूट करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फेस रखना है ना। यहाँ पे आप शूटिंग करोगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है कि आपका फेस ऐसा रहे, यहाँ पे रहे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपका जब भी आप रील स्क्रॉलिंग, मतलब आपके इंस्टाग्राम पे जब आप रील अपलोड करोगे उसके बाद जो भी स्क्रॉलिंग आप भी नॉर्मल किसी की रील अपलोड चेक करते हो तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा इंस्टा हैंडल नेम कैप्शन वगैरह सब यहीं पे लिखा हुआ होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आता है, कमेंट का आता है, शेयर का आता है और सेव्ड का आता है। ठीक है ना। तो इतना तो ये आपका फुल हो गया। अब आपको टेक्स्ट कहाँ लिखना है, जो ये जगह बची है ना इतने में आपको टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा वीडियो बनता है जिसमें आपका टेक्स्ट इधर से उधर छुपता नहीं है, अगर आपको आपकी कोई वीडियो स्क्रॉलिंग कर रहा है तो। ठीक है ना। और पीएनजी भी आपके आराम से यहाँ लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? प्लीज जल्दी से मुझे बता दीजिए। बेसिकली आप ये बोल रहे हैं, मतलब? जी हाँ, क्या नाम है, हफीज भाई, बेसिकली इसलिए सिखाना है क्योंकि हमारी टीम में पूरे टोटली जीरो से नॉलेज रखते हैं। अभी आप कैपकट यूज करते हो तो थोड़े थोड़े चीजों की नॉलेज है, लेकिन जब वो उसमें एक्सपर्ट हो गए तो हर चीज को, मतलब वॉइस किस तरह इनहेंस करते हैं, पीएनजी इमेज होती क्या है, जेपीजी में उसको कैसा कन्वर्ट करना है, ईच एंड एवरी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बुशरा मैम। ओके। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टैक्स लिख लिया तो अभी अपना फेस नीचे है थोड़ा, तो यहाँ पे अपन टैक्स को ऊपर लिखेंगे और अपने पीएनजी भी अपन थोड़ा सा ऊपर ही लेंगे। नहीं तो पीएनजी को आप यहाँ पे जो ये अपने हैंड दिख रहे हैं यहाँ पर भी ले सकते हो। तो देखो, देखो, दुनिया डिजिटल हो। दुनिया डिजिटल हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए ज्यादातर ऐसे फॉन्ट चल रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट जो आपने स्क्रिप्ट बोली है उसको वो वॉल्ट रखते हैं, और जो सेकंड थोड़ा सा बोलिए डिजिटल हो गई है, डिजिटल को भी वॉल्ट रखेंगे, क्योंकि वो भी डिजिटल एक लफ्ज ऐसा है, मतलब कि जो इसके अंदर इस तरीके से अप्रूव हो रहा है कि है ना ये डिजिटल के बारे में बताया जा रहा है ना। तो हो गया को अपन है ना इसको कर्सिव में रखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट लेंगे, हो गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखो हैंड राइटिंग पे जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे फॉन्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंस वाला ले लेंगे।
ठीक है, 1 मिनट और भी है इसके अंदर, एलेक्स ब्रश वाला भी, ये भी सही है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हो गया को आप यहाँ पे चेंजिंग कर, यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर लो, ऐड डाउन कर लोगे। यहाँ पे इसके अंदर भी एनिमेशन वही वाला लगाओगे, टाइप राइटिंग वाला। तो टाइप राइटिंग वाला एनिमेशन लेंगे। को दुनिया डिजिटल हो गई है, हर अब बिजनेस। उन्हें बोला है हो गई, बट मेरे से हो गया लिखे, तो यहाँ पे डिजिटल भी अपन लिखना भूल गए हैं, तो डिजिटल लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अपन ने डिजिटल लिख लिया है। अब अपन इसको, अगर इसका जो कलर है, इसको अगर अपन को चेंज करना है, जिसमें अगर देखो दुनिया, दुनिया और डिजिटल का कलर चेंज करना है आपको, तो क्या करना है, दुनिया वाले पे क्लिक करना है। और आपको इस तरीके से देखो, ये ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट टाइप का होने वाला है, बट क्या करना है आपको, जैसे ही आप इस पे क्लिक करने के बाद स्टाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे कलर दिखेंगे। तो यहाँ से उसी चीज का कलर चेंज होगा जिसको आपने मतलब पकड़ के रखा है, एक मेरी हिंदी भाषा में, कि ये पकड़ के रखा है अपने दुनिया को, तो सेलेक्ट जो उसको ही हम सेलेक्ट कलर। करोगे ना, वही आपका कलर चेंज होगा। हाँ, जिस चीज को आप सिलेक्ट करोगे उसका ही कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको जो डिजिटल है उसका दूसरा कलर करना है, तो उसको भी आप है ना यहाँ पर देखिए चेंज कर सकते हो। येलो तो पीछे है, थोड़ा अपन ऐसा ले लेते हैं रेड टाइप से। ठीक, रेड तो उसमें मैच हो रहा है। ठीक है, पर्पल ले लिया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो अपन को यहाँ पे जो हाईलाइट करने हैं, उनको अपन ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। इसकी स्पेसिंग को भी आप है ना थोड़ा सा कम कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हो गया जो है, इसको भी आप यहाँ रख सकते हो बिल्कुल साइड में। इस तरीके से आप चेकआउट करो इसको। देखो दुनिया डिजिटल हो गई है। तो अब ये हो गई है, तो अभी यहाँ पे इसके ज्यादा आ रहा है, इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इतना समझ में आया। अब डिजिटल हो गई है, तो डिजिटल को क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आप पिंटरेस्ट पे, या फिर कोई भी आपके पास अगर कोई सा पेज ही रखा हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो डिजिटल पीएनजी, 1 मिनट, पता नहीं क्या है आ गया। देखिए आपको यहाँ पे ना, देखो ये सबसे, ये मोबाइल वाला ही ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लेंगे इसको, यहाँ पे, यहाँ से अपन डाउनलोड इमेज कर लेंगे, आपकी गैलरी में डाउनलोड हो गया। ठीक है, फिर आपको कैपकट में जाना है। अब ये जो जहाँ डिजिटल बोल रहे हैं ना, दुनिया डिजिटल, ठीक है ना, इस पे जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ओवरले पे जाना है ना, यहाँ पे टेक्स्ट के बाजू में ओवरले दिख रहा है आपको, ऐड ओवरले करेंगे। यहाँ पे फोटोज में जाएंगे, जो अपन ने फोटो ऐड यहाँ पे करी ली थी, तो उस फोटो को लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे उस फोटो को। यहाँ से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव बीजी पे जाएंगे, ऑटो रिमूवल पे जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा अपने आप ही। तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। अब यहाँ पे अपन सीखेंगे कि कैसे आप इसको की फ्रेमिंग से लगाओगे, क्योंकि अब ये तो ऐसा आ रहा है कि बस मतलब स्मूथली मोशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, नॉर्मली ऐसा ही दिख रहा है। देखो है ना, इस दुनिया तरीके से, लेकिन डिजिटल हो हमें गई इसमें है। मोशन लगाना है। थोड़ा इसको और नीचे करेंगे, इसमें हमें मोशन लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सा, जहां पे उन्होंने दुनिया बोला है वहां पे लेके आएंगे, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपने पीएनजी लिया है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप तो देखिए की फ्रेमिंग दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए की फ्रेमिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे की फ्रेमिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि डायमंड होता है ना, इस तरीके का ही की फ्रेमिंग का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे की फ्रेमिंग पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे अपन को पहले दुनिया पे लेके जाना है, सिलेक्ट करना है। ये आपको व्हाइट लाइन दिख रही है, यहाँ से इसको यहीं पर लेके जाना है, फिर इसके बाद ये की फ्रेमिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा और आप स्क्रॉल करोगे, साइड में लेके आओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक की फ्रेमिंग लगा दोगे जहाँ डिजिटल बोला जा रहा है।
ठीक है, फिर वहां पे जो फर्स्ट की फ्रेमिंग है उस पे जाके या तो आपके पीएनजी को आपको अगर नीचे से ऊपर लाना है तो यहाँ पे आप इसको नीचे ले जाओगे, ठीक है। और अगर आपको साइड पे लाना है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले भी हम नीचे से ऊपर लाना है हमारे फोन को, जो भी अपना पीएनजी है, ठीक है। तो ये आप देखो, देखो ये दुनिया जैसे डिजिटल उन्होंने डिजिटल बोला तो है ना, इस तरीके से आपका मोबाइल ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो अब इसमें आ तो रहा है मोबाइल एकदम से ऊपर, लेकिन इसमें मोशन होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, देखिए आपके है ना क्या नाम है, की फ्रेम के साइड में एक फोन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये ग्राफिक कहलाता है। इस तरीके से ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफ्स होता है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे इज, एज इन, क्विट इन, क्विब इन, एज आउट, इस तरीके से बहुत सारे आपको ग्राफिक मिल जाएंगे। तो क्यूबिक आउट मतलब अगर आपका जो तो मैं ज्यादातर ये अभी अपन इसमें एज इन देखो करेंगे। तो दुनिया देखिए आप किस तरीके से ये यूज हो रहा है, इसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हो खुद से भी, देखिए। देखो दुनिया डिजिटल हो गई है, हर ठीक है ना, इस तरीके से आप इसमें ग्राफिक लगा सकते हो कि स्मूथली आपका जो पीएनजी है वो आ रहा है ऊपर को, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? जी एवरीवन बताइए, आप सभी को इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स पे बताइए। यस मैम, ओके, यस, यस। अभी आप लोगों को समझ में आया मोशन कहाँ पर आपको मिलते हैं, इसका फ्रेम का एग्जैक्ट एडवांटेज क्या है। ये की का एग्जैक्ट एडवांटेज मैं हफीज भाई आपको बताऊं कि आप जो भी मोशन रख रहे हो या फिर कुछ आप सोच रहे हो, वो कहाँ से कहाँ तक रखना है आपको, ये टाइमलाइन डिसाइड करेगी। ओके ओके, आप अनम्यूट हो गए, 1 सेकेंड। ओके सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके ओके, हो गया, इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को? अब अपन जी जी, जो एक आप, क्वेश्चन था, मैंने तो ऑलमोस्ट आंसर दे दिया, लेकिन आप कुछ इंक्लूड कर सकते हो तो देखिए। की फ्रेम का एग्जैक्ट यूज क्यों होता है, कुछ ऐसा था। 1 सेकंड में सेम क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एग्जैक्टली एडवांटेज क्या है मैम, मतलब कि जो ये की हाँ, फ्रेमिंग है एग्जैक्ट पूरा, एडवांटेज क्या है आप इसका? की फ्रेमिंग ही आपकी वीडियो को मतलब सबसे अच्छा बनाता है। मतलब ये जो स्मूथली आपके जो पीएनजी चलते हुए आते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ही बनाता है। अब जैसे कि आपने ये, तो इतना तो हो गया आपका, ये फोन आपने ये ऊपर से नीचे करा, बट ये है ना, अगर आपको इसी फोन को, जैसे यहाँ पे आप इसको इतना हाफ कर लिया, बस यहाँ तक कि आपका ये फोन आएगा। फिर इसके बाद आपको यही फोन या फिर यो कोई दूसरा पीएनजी आपको यहाँ पर लेना है। इसका पहले रिमूव कर दूंगी बैकग्राउंड, ठीक है ना। अगर आपको कोई दूसरा मतलब कोई दूसरा पीएनजी समझो इसको, है ना, अभी मैंने ये फोन ही लगाया है, लेकिन हमें इसके अंदर वो दूसरा, जैसे ये जाए और तुरंत दूसरा आए, तो इस तरीके से लगाना है। तो उस यूज के अंदर होता है कि आपका एडवांसेस वीडियो भी आपका बिल्कुल ऐसा लगता है क्वालिटी वाला। तो इसी से ही आपका मोशन ग्राफिक यही होता है, आपके की फ्रेमिंग से ही मोशन ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखो आपका जो सेकंड है, इसके अंदर भी आप इस तरीके से की फ्रेमिंग लगा सकते हो। आपने पहले 2 बार सिलेक्ट करना है अपने पीएनजी को, फिर यहाँ पे आपको की फ्रेमिंग का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट की फ्रेमिंग में आपको कुछ नहीं करना, सेकंड की फ्रेमिंग जब आप लगाओ, थोड़े साइड पे करके, थोड़ा और स्क्रॉल करके, जब भी आप उसको लगाते हो तो इतना आपका डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, ठीक है ना। दिख रहा है आपको इतना डिस्टेंस? उसके बाद जो फर्स्ट की फ्रेमिंग हमने जो लगाई है उस पे जाके आपको, जैसे अगर आपने साइड से लाना है तो देखिए आपको चेकआउट करो कि ये साइड से आ रहा है। तो इतना मतलब इजीली कोई भी ऐसा बेजान चीज में, मतलब बेजान पीएनजी में चलता हुआ लाना, उसको इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये होता है की फ्रेमिंग का यूज, ठीक है ना। अब इसको आप है ना, अगर थोड़ी और इसमें आप बिल्कुल राउंड शेप में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप थोड़ा और इसको की फ्रेमिंग दिया
तो देखिए अपने आप की फ्रेमिंग लग जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा आपको ये चेकआउट हर करो। बिजनेस, हर एजुकेशन, हर सर्विस। तो जैसा आपको चाहिए, देखो पहले की फ्रेमिंग में वो साइड में था, सेकंड की फ्रेम में आपके पास आया, थर्ड की फ्रेम में वो राउंड शेप में हो गया। अब इनके बीच में जो आप ग्राफिक लगाओगे उससे ही आपका ये रहता है कि वो स्मूथली आता है। तो यहाँ पे ग्राफिक पे क्लिक, ग्राफ्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्यूब इन हो करोगे गई तो है देखिए हर। एकदम से आया आया स्मूथली, फिर एकदम से आया। देखिए आप इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी है ना एक क्वेश्चन आया हो गई है हर बिजनेस, हर। यस सिस्टर। पीएनजी का फुल फॉर्म तो मैं बता रही हूँ, लिख लो आप लोग। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, पीएनजी इमेज उसको कहते हैं। जी सिस्टर, आपका। हाँ स्मूथनेस बोलिए। ठीक है, इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा ये। ये हर बिजनेस, हर एजुकेशन। ठीक है ना, स्मूथ। अभी आपके सेकंड के अंदर भी आप लगा सकते, ये तो फर्स्ट में लग गया, आप सेकंड के अंदर भी अगर ग्राफिक लगाना है या लास्ट में आपको ग्राफिक लगाना है, तो जहां आपको ग्राफिक लगाना है वहीं पे आपकी व्हाइट लाइन को लेके जाना है, वहां से आपको ग्राफिक लग जाएगा। तो की फ्रेमिंग के बिल्कुल बीच में ही ग्राफिक लगता है। जैसे साइड में लेगा तो इसके लास्ट में कोई की फ्रेमिंग नहीं है, तो क्या करना है, पहले लास्ट में की फ्रेमिंग लगाएंगे और ये अपना जो फोन है इसको अपन यहाँ से साइड में ले जाएंगे, तो और इसके बीच में बिल्कुल एक की फ्रेमिंग लगाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन इसको एज आउट करेंगे। हर देखिए एज आउट हो गया। हो गई है हर बिजनेस, हर एजुकेशन, हर सर्विस। तो जैसे आपका कोई भी ऐसा मतलब पर्सन, मतलब जो भी आपका पीएनजी है उसको आपको पहले लाना है, फिर जब वो उनकी स्क्रिप्ट जो फिनिश हो जाती है उसको हटाना है स्मूथ तरीके से, तो वो आप इस तरीके से हटा सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया की फ्रेमिंग यूज कैसा होता है। जी एवरीवन, समझ में आ चुका है। थोड़ा सा चैट बॉक्स पे जल्दी जल्दी बता दें ताकि हमारा जल्द से ज्यादा कवर हो सके कम टाइम में सारी चीजें। खालिदा जमीन मैम को समझ में आ चुका है, अब्बास भाई को भी समझ में आ चुका है। ओके, बढ़िया बढ़िया। जी सिस्टर कंटिन्यू। फिर से स्लाइड करिए। हफीज कौन है जी, क्या मतलब एक बार फिर से स्लाइड करिए मैम, मतलब। मे भी वो बता रहे हैं रोटेट जो फोन करे हैं ना, फिर आउट करे हो उसको, वो बताने के लिए बता रहे हैं मे बी। ओके ओके। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को पहले पीएनजी ऐड करना है, फिर इसके बाद बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लेना है। अगर आपके पीएनजी में ग्रीन बैकग्राउंड है तो क्रोमा की से कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जब ये डिजिटल बोला जाएगा ना, वहीं पे आपको ये की फ्रेमिंग लाना है। तो जैसे डिजिटल से पहले उन्होंने क्या बोला, दुनिया, तो पहले आप दुनिया तक इसको ले आओगे, है ना, जो स्क्रिप्ट बोली जा रही है उसको। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट है ना उसको की फ्रेम लगाना है, फर्स्ट पहले की फ्रेम लगाना है, बट फर्स्ट पे कुछ नहीं करना, फिर सेकंड पे जाना है और है ना फिर सेकंड पे की फ्रेमिंग लगाना है, लेकिन बीच में अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखो जब फर्स्ट की फ्रेमिंग पे जाओगे, आपने जब सेकंड लगा लोगे, जब भी फर्स्ट की फ्रेमिंग पे जाओगे, की फ्रेमिंग पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे आपका जो की है ना वो रेड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या करना है, अब इसको स्मूथली आपको अगर नीचे से लाना है तो नीचे ले जा सकते हो, अगर साइड से लाना है तो साइड, तो अभी अपन साइड से साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट की फ्रेमिंग है उसमें वो साइड हो गया, है ना। अब आप इसको देख सकते हो यूज करके। देखो दुनिया डिजिटल। बट ये देखिए आप इसमें मोशन टाइप से गिरा मतलब नहीं आ रहा है, बस ऐसी स्लाइड होके आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन को मोशन लगाना है, तो क्या करेंगे, आप इसको बिल्कुल बीच में लेंगे दोनों की फ्रेमिंग के, और यहाँ पे ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो इज इन कर सकते हो कि अपना ये अंदर आ रहा है। जब आउट होगा, मतलब जो आपके पीएनजी का जो आपने उन्हें स्क्रिप्ट बोला है वो उसके बाद जो डिजिटल अपन को इसको आउट करना है अपने पीएनजी को, जब एज आउट कर सकते हो। क्यूब इन अगर करना है वो ज्यादा इस तरीके से देखो चाहिए कि एकदम दुनिया से आए स्मूथली और एकदम से ऐसा आए, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो मैं एज इन देखो ही कर रही हूँ दुनिया। अभी। तो देख ली कितनी स्मूथ से आ रहा है ना, यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो देखिए आप, देखो दुनिया डिजिटल हो गई है हर ये तो हो गया। अब इसको आपको तीसरा की फ्रेमिंग लगाना है, इसको सर्कल में करना है या फिर आपको इसको
स्केल करना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो आप कुछ चेकआउट करो। देखो दुनिया डिजिटल हो गई है, हर है ना, तो ये स्केल भी होगा। फिर स्केल होने के बाद इसको आपको थोड़ा सा इसको छोटा करना है। तो यहाँ पे खुद ब खुद जैसा आप अपने पीएनजी को करोगे उस तरीके से यहाँ पे की फ्रेमिंग लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं यहाँ पे, है ना। फिर इसको आपने, ये देखिए अब यहाँ से इसको आपने स्केल किया था, फिर इसके बाद ये छोटा हो गया। उसके बाद फिर आपको चाहिए कि ये जो आपका मोबाइल है, जो आपका पीएनजी है, वो यहाँ से चला जाए, तो उसको यहाँ पे नीचे कर दोगे तो अपने आप चला जाएगा। अब इनके बीच में भी आप ग्राफिक लगा सकते हो। तो देखिए ये बहुत ज्यादा पास पास है, तो इसके बीच में ग्राफिक लग जाएगा, लेकिन दोनों की फ्रेमिंग के साइड में ही लगेगा। तो अपन को यहाँ पे अभी इज आउट नहीं करना है, इज करना है, हर ठीक है ना, इस तरीके से। अब एक और मैं बताऊंगी आप इसके अंदर ग्राफिक्स। फिर इसके बाद जो अपना जो जा रहा है इसके अंदर भी आपको ग्राफिक लगाना है, स्मूथली जाए। तो क्यूब आउट कर सकते हो, इज आउट कर बिजनेस सकते हो, हर ठीक है ना, इस तरीके से। ये हो गया। अब इसको थोड़ा और लॉन्ग करती हूँ मैं। फिर इस यहाँ से आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक और की फ्रेमिंग लगाओगे। पहले मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन एक की फ्रेमिंग लगाएंगे, थोड़ा दूर पे फिर एक की फ्रेमिंग लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये फोन है, कहाँ चला गया फोन, मैं यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि वो मैंने उसमें डाउन कर दिया था ना, तो वो डाउन चला गया है, निकलना मुश्किल है। ये चीज है ना आपके, है ना, लैपटॉप में बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि वो अब ये फोन है तो इसमें अपन को जो डाउन चला गया तो वो दिख नहीं रहा, लैपटॉप में दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना पीएनजी, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, फर्स्ट की फ्रेमिंग लगाना है। दो बार से सिलेक्ट करोगे की फ्रेमिंग का ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ी दूर पे फिर एक की फ्रेमिंग लगाना है। बट हमें जो अपना ये है इसको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि आपको मैं दिखाती हूँ, ग्राफिक पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखो थोड़ा और स्क्रॉल करोगे ना, तो देखिए आपका जो भी ऐसा है पीएनजी, जो आपका ये बोनस होता हुआ है इस तरीके से चेक करता हुआ है, तो यहाँ हर से आप सर्विस click कर सकते हो। तो फर्स्ट पहले की फ्रेमिंग में इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, और सेकंड में ये शेको, ये ऊपर आ रहा है, फिर इसमें ये शेको, सर्विस ऑनलाइन आ चुकी है। ये अगर शेको लिखा आप भी हुआ आ रहा है ना। सिर्फ इस ऑफलाइन पे तरीके से आप अपने जो आप देखते होगे कि कोई भी ऐसा पीएनजी है जो अपने आप ही शेक होता रहता है थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, तो यहाँ पे और भी ग्राफिक्स हैं शेक होने वाले, जैसे कि ये हर बिल्कुल सर्विस थोड़ा स्लोली स्लोली आए, देखिए आप, हर सर्विस धीरे धीरे आया वो, तो हर फ्लो, सर्विस देखिए आप यहाँ पे फ्लो 5 हर करोगे, सर्विस इस तरीके से फ्लो हर 2 सर्विस करोगे तो फिर आया फिर एकदम से, तो यहाँ पे आपको बहुत हर सारे सर्विस मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आप ये वाला भी चेकआउट करोगे, अपना वीडियो देखो आप। हर सर्विस ऑनलाइन आ चुकी है। अगर आप भी इस तरीके से आप यहाँ पे इस अपने पीएनजी को शेक भी कर सकते हो ग्राफ में जाके, लेकिन ये शेक ये सब कब होगा, जब की फ्रेमिंग के बीच में आपकी व्हाइट लाइन रहेगी। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। हाँ, जब आपका की फ्रेमिंग रेड हो जाए ना, तभी आपको अपना की फ्रेमिंग चेंज करना है, मतलब अपना पीएनजी, आपका पीएनजी चेंज करना है। समझ आया, क्लियर हो गया सिस्टर। मैं 11 हो गया, और मैं बताऊं आगे या फिर आपको कोई जी क्वेश्चन जी वगैरह बताइए आप। नहीं एवरीवन, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, क्योंकि 11 o'clock हो रहे हैं और ये सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। छोटे छोटे चीज़ें लो, एक छोटे सा खुद के, अगर आप लोग अपना खुद का कंटेंट नहीं बना रहे हैं तो बच्चे के अपने घर के कोई भी मेंबर का छोटा कंटेंट उठाओ या फिर रॉ मटेरियल उठा लो। आपको रॉ मटेरियल इंस्टा आप से मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, अगर आपको अपना कोई आपके पास अपना खुद का शूट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली जहां से आप पिंटरेस्ट से वीडियो उठाते हो हिजाबी गर्ल्स की, वहां पर अपना ऑडियो डाल सकते हो। ऑडियो को मैंने आपको बताया ही है कल, कैसे आप अपने ऑडियो का हाँ मतलब वॉइस चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मेरी ऑडियो अच्छी नहीं है, या मतलब अगर आप ऑडियो बोल भी नहीं पा रहे हो तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो तो वहाँ चेंजिंग हो जाएगी। मैंने सारी चीज कल आपको बताई थी।
जी जी, इंशाल्लाह हम कल वो रिकैप कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि इन लोगों को भी इजी हो सके। मैम अलाउ मी 2 मिनट्स। ओके, 1 सेकेंड हफीज में, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मैम वो पहले वो अभी जो सीखे वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो वो की फ्रेम लगाने के बाद वो रेड जब हो जाता ना, तो अपन उसको प्रिंट करके जो पीएनजी डाले उसको स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, ऐसा कर सकते हैं। और वो लाइन बीच में आने के बाद अपन ग्राफ सेट कर सकते हैं, ये है ना वो। यस यस, इस टाइप से ही है। पहले दो की फ्रेम लगा के, हफीज भाई बीच में आपको ग्राफ देखिए लगाना है। यहाँ पे आप पहले ना कोई भी आपका जैसा पीएनजी है, जैसे इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ। यहाँ मैंने इसको डुप्लीकेट किया, बट इसका जो ये की फ्रेमिंग है जो लग गया है, अपन इसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गड़बड़ हो गई है पल से तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो की फ्रेमिंग के पास माइनस आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हट गया, तो उसके साथ ग्राफिक भी हट जाएगा। अभी अपना न्यू पीएनजी ऐड हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपन को की फ्रेमिंग लगाना है, तो सबसे पहले फर्स्ट में की फ्रेमिंग लगाना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद साइड पे स्क्रॉल करना है, फिर थोड़ी की फ्रेम, एक दूसरी सेकंड की फ्रेम लाए। लेकिन आपको सेकंड की फ्रेमिंग में कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाली की फ्रेमिंग में जाना है। तो ये लाइन देखिए आपकी की फ्रेमिंग के ऊपर आती है, वैसे ही रेड हो जाती है आपकी की फ्रेमिंग, तो जब ही आप इसको यूज करोगे। तो क्या करना है, अगर आप इधर करके यूज करोगे ना तो फिर एक और की फ्रेमिंग लग जाएगी। देखिए वो लग गया ना की फ्रेमिंग, तो इसको अपन को नहीं करना है। जहां आपका फर्स्ट की फ्रेमिंग है उसी पर जब वो रेड हो जाए तभी आप इसको यूज करोगे। तो अपन को ये जो है अपना पीएनजी उसको नीचे से लाना है, तो अपन फर्स्ट वाली की फ्रेमिंग जाके अपने पीएनजी को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए स्मूथली आ गया। अब आपको लगाना है ग्राफिक। तो ग्राफिक में क्या करना है, आपके दोनों की फ्रेमिंग के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में आना है। यहाँ पे आपको की फ्रेमिंग के बाजू में ग्राफ्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे इज इन, इज आउट, क्यूब इन, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लगा सकते हो। तो इज इन लगाएंगे तो जी, यहाँ पे आप सिर्फ लगा ऑफ। सकते हो। देखो स्मूथली आपका ये ग्राफिक जो पीएनजी है वो आ रहा है। ठीक है ना, अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे देखिए चेक के भी ऑप्शन मिलेंगे, बोनस 6, बोनस 5, बोनस 4, इस तरीके से आपको जी, चेकआउट कर सिर्फ सकते ऑफ। हो। देखिए किस तरीके से आ रहा है, जी, सिर्फ ऑफ। ये देखिए चेक होके आ जी, रहा है। सिर्फ ऑफ। जी, सिर्फ ऑफ। ये देखिए इस तरीके से ना, तो यहाँ पे आप जी, बोनस 4, सिर्फ बोनस ऑफ। 6 का भी यूज कर सकते हो। आया, अब क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। एवरीवन, थोड़ा सा मैम के लिए, बुशरा मैम के लिए फीडबैक दे दें, ताकि उनकी मेहनत, ऑलरेडी उन में भी आपकी बेटी की हेल्थ इशू दिख रही है, वो खांस रही है ना। कौन से हाँ। चलिए, आप लोगों को जैसा भी लगा, टू बी ऑनेस्ट, लॉयल्टी के साथ आप लोग फीडबैक दीजिए। चलिए, हम अकेले जा रहे थे पर साथ, जजाकल्लाह हमें खैर। याद आ रही थी आपकी, जजाकिल्ला। याद आ रही थी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हो आप, लेकिन एक्सप्लेन करके सिर्फ मैम की मेहनत वेस्ट मत करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट के साथ साथ वो चीज़ों को आप लोग लाइफ में ग्रो करो। आप बताइए बुशरा मैम, एक एक वीडियो एडिटिंग के कितना चार्ज कर सकते हैं, आप बताइए। नॉर्मली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगी आप 150 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर देखो आपका वीडियो अगर 1 मिनट का है, कोई पर्सन आपको 1 मिनट का वीडियो देता है, तो आप उसका अगर फर्स्ट है आपका मतलब, तो आप 150 ले सकते हो उससे, है ना। उसको डेमो बना के दो। पहले तो आप फ्री में ही करो, डेमो बना के दो उनको। फिर उसके बाद है ना, उस जब आपको और आपका प्रोजेक्ट मिलेंगे, एक के बाद एक ही मिलता है, क्यों आपको, आप किसी को अच्छा बना के दोगे तो वो सेकंड पर्सन को बोलेगा कि उसने मुझे अच्छा दिया था, आप उनसे बनवाओ। ठीक है ना, इस तरीके से होता है।
तो फर्स्टली आप 150 ही मतलब मिनट के ऊपर रहता है वीडियो एडिटिंग में था। जब आप अच्छा सीख जाओगे तो 30 सेकेंड के ओनली आप 500 600 ले सकते हो आराम से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इवन ऑल्सो एवरीवन, अगर यूट्यूब की आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो सीधा सीधा 1200 1500 अचीव कर सकते हो एक वीडियो एडिट की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जब प्रेजेंटेशन वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 2K 3K आराम से मतलब एक ही वीडियो का ओनली। तो आप मान लो अगर लॉन्ग वीडियो रहेगा किसी का तो आप 1 मिनट का 150 भी चार्ज कर रहे हो तो आप खुद लगा सकते हो कितना अच्छी आपकी अर्निंग होगी उससे। सही सही। सिर्फ मेहनत करो, पैसा हर जगह है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बता रही हूँ ऑनलाइन में हर जगह पैसा है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत पैसा करो। इत- हाँ पैसा बहुत है, बस ऐसा है कि आपने सीख लिया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप भूल जाओगे। जब हाँ तक आप उसको इम्प्लीमेंट आपके पास कोई नहीं है तो आप वो मैं क्या बता आप बोलोगे कि हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है हम क्या करें, तो क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम भी अपना बिल्ड करना है या यूट्यूब भी आपको अपना बिल्ड करना है तो क्या करना है? आपने आज क्या सीखा, सिर्फ की फ्रेमिंग सीखा। तो कुछ नहीं, आप उसका रिकॉर्डिंग बनाओ अपने मोबाइल में कि ये की फ्रेमिंग ऐसे से ऐसे होती है। बस आपको उसमें ऑडियो नोट भी नहीं डालना है, आप नशीद डाल दो कुछ भी और इस तरीके से हुआ, इसको मैंने ऐसे शेक किया तो ये पीएनजी ऐसे शेक हुआ। तो आप ये नॉर्मली वीडियो बनाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें अपने फोन की, उसको आप बनाएं और अपने इंस्टा पे अपलोड कर दें। आप कैपकट बिगनर्स इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं कि ये आज 1 डे है तो ये सिखा रहे, सेकंड डे हो तो उसके बाद जो कल सीखोगे वो सिखाओगे, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो नॉर्मली आपके पास खुद ब खुद पर्सन आएंगे वीडियो एडिटिंग के भी, कि आप जब सिखाते हो तो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो मतलब या उसमें छोटे छोटे सिखाने के लिए भी आएंगे कि हमें सिखा दीजिए। मैंने भी अभी ऐसे ही यूज। अभी आप अगर जाकर मेरे है ना इंस्टाग्राम के नीचे के वीडियोस देखो, इतनी बुरी एडिटिंग है, रियली बता रही हूँ। मतलब जो स्टार्टिंग बिगिनर पार्ट होता है वो है, मैंने रुका नहीं। जब इम्प्लीमेंट किया टूल्स के साथ प्ले किया इन शॉर्ट में कैपकट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें अब देखो मेरे इंस्टा के। अभी अगर आप मेरा इंस्टा का फर्स्ट पेज देखोगे तो वो मत देखो आप लोग कि मैम के तो ऐसा हो रहे हैं, मैम की ये क्लियरिटी है, मैम अच्छा बोल रहे हैं, ये मत देखो। नीचे के वीडियो देखो, नीचे के वीडियो से मैंने वो चीजों को प्रैक्टिस की है, तभी जाके आज वो रिजल्ट है। ठीक है, तो जीरो से ही पहले बिगनर ऐसे ही जाएगा। डोंट वरी, हेजिटेट मत करो, लेकिन करना चालू कर दो। हर किसी को मैं बता रही हूँ, अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो प्रोफाइलिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत करना है। प्रोफाइलिंग पे मेहनत करो, आप कभी भी पैसा कमा सकते हो। एक मोटी मोटी बात बता रही हूँ मैं, अगर आप कहीं भी कौन सी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, इन फ्यूचर कोई कंपनी बंद भी हो जाती है तो आप पैसा कमाना नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर चुके हैं। वैसे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, डोंट वरी। मैं बोली तो परेशान हो जाएंगे, अहमदी मैम क्यों ऐसा बोले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं आप लोग को एक आइडिया दे रही हूँ। इन फ्यूचर अगर आपकी दुकान बंद हो जाए तो आपके घर पे रिस्क नहीं आएगा, हुनर बंद हो जाए रिस्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कोई होलसेलर या रिटेलर वाला देना बंद कर दे तो आपके पास दूसरा होलसेलर रिटेलर वाला मौजूद रहेगा। समझ में आया? तो हेजिटेट मत करो, स्टार्टिंग कर दो, स्टार्ट करो काम को, लेकिन रुको मत। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू बुशरा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इतना बढ़िया सेक्शन लिया। अल्लाह आपको इसके बदले बेहतरीन सेहत से नवाजे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम मिलते वालेकुम, हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।